गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग डायन की हवेली कहते हैं। वहाँ एक लंबी बालों वाली डायन रहती थी जो रात होते ही गांव में निकलती और जो भी उसे देखता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों की माने तो सैकड़ों साल पहले उस हवेली में एक लड़की कामिनी रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसके बाल घुटनों से भी नीचे तक लंबे थे, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी बदकिस्मती बन गई। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे काले जादू के लिए बलि चढ़ा दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि वह एक दिन वापस आएगी और सबको बर्बाद कर देगी। समय बीतता गया, लेकिन हवेली से हर रात अजीब आवाजें आने लगी। लोग कहते थे कि कभी कभी हवेली की खिड़की से एक परछाई दिखती जिसके बाल इतने लंबे होते थे कि जमीन तक फैले होते। डर के कारण किसी ने भी हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में एक निडर युवक था, राजू। वह इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। राजू ने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने एक डरावनी औरत खड़ी थी जिसके बाल जमीन पर बिखरे हुए थे। उसकी लाल जलती हुई आंखें और डरावना चेहरा देखकर राजू की रूह कांप गई। डायन ने डरावनी आवाज में कहा, तू यहाँ क्या करने आया है? राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूँ। डायन चीखने लगी, हवेली हिलने लगी। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभर आए, लेकिन राजू डरा नहीं। उसने अपनी जेब से माँ दुर्गा का ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। डायन तड़पने लगी, उसके लंबे बाल जलने लगे और एक भयानक चीख के साथ वह हवेली में समा गई। उसी पल हवेली की दीवारें गिरने लगी। सुबह गांव वालों को जब ये पता चला तो सबने राजू की बहादुरी की सराहना की। हवेली के खंडहर अब भी वहां थे, लेकिन लंबे बालों वाली डायन का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।